पाठ 8 संज्ञा। रीता और मीता झूला झूल रही हैं। कोयल कूक रही है। बगीचे में गुलाब और कांटे को छुआ तो गुलाब की कोमलता और कांटे की कठोरता का पता चला। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ पर रीता और मीता व्यक्ति हैं, झूला, गुलाब, कांटे वस्तुएं हैं, बगीचा एक स्थान है, कोयल एक प्राणी है, कोमलता और कठोरता गुण हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। कनक हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। मुंबई में बहुत बारिश हुई। यहाँ इंदिरा गांधी विशेष व्यक्ति का नाम है, कनक हिंदी व्याकरण विशेष वस्तु का नाम है, मुंबई एक विशेष स्थान का नाम है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, अमिताभ बच्चन, गांधी जी, दशहरी आम, पलंग, लोहे की अलमारी, रामायण, नीम, दिल्ली, मेरठ, अमेरिका, जापान आदि। पेड़ पर हरे पत्ते आ गए, बाढ़ के कारण नदियाँ तेज बह रही हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पेड़ से पूरी जाति का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पेड़ कोई भी हो सकता है। उसी तरह पत्ते भी किसी पेड़ के हो सकते हैं। नदी से पूरी जाति का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ नदी कोई भी हो सकती है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, लड़का, फल, सब्जी, पर्वत, ग्रह, देश आदि। तीसरा भाववाचक संज्ञा। शिशु के प्रति माँ का वात्सल्य मन मोह लेता है। सैनिकों की वीरता के किस्से गर्व का एहसास कराते हैं। बालपन में सभी बच्चे शरारत करते हैं। यहाँ वात्सल्य, वीरता शब्द भाव का तथा बालपन शब्द अवस्था का बोध करा रहे हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाना जी ने आगे समझाया कि कुछ विद्वान अब संज्ञा के 2 भेद और मानने लगे हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इन्हें जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें अलग मानते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। पिताजी घी और तेल खरीद कर लाए। अक्षय तृतीया के उत्सव पर सोना खरीदना शुभ मानते हैं। यहाँ घी और तेल द्रव्य पदार्थ हैं तथा सोना धातु है। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, चांदी, लोहा, ऊन, घी, तेल, पानी आदि। दूसरा समूहवाचक संज्ञा। अंगूर का गुच्छा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, हमारी टीम जीत गई। यहाँ गुच्छा और टीम शब्दों से समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द एक पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, जनता, टीम, सेना, भीड़ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे भारत के घर घर में सीता, सावित्री ने जन्म लिया है। यहाँ सीता और सावित्री का प्रयोग सद्गुणी लड़कियों के लिए किया गया है। आज भी भारत में हरिश्चंद्र विद्यमान है। यहाँ हरिश्चंद्र का प्रयोग सत्यवादियों के लिए किया गया है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। वहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गुरुदेव की रचना अनमोल है।
यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रयोग किया गया है। पंडित जी आजाद भारत प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है। नाना जी ने यह भी बताया कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से होता है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, पांचवा अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा नारी, नारीत्व, कुमार, कौमार्य, गरीब, गरीबी, शिशु, शैशव, पिता, पितृत्व, भ्राता, भ्रातृत्व, बालक, बालपन, गुरु, गुरुत्व, इंसान, इंसानियत, अमीर, अमीरी, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, माता, मातृत्व, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, बच्चा, बचपन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा अपना, अपनापन, अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व, निज, निजता, निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा नीला, नीलापन, नीलाभ, शांत, शांति, संपन्न, संपन्नता, धीर, धीरता, सभ्य, सभ्यता, सफल, सफलता, बहुत, बहुतायत, शिष्ट, शिष्टता, चिकना, चिकनाई, नूतन, नूतनता, सुंदर, सुंदरता, आवश्यक, आवश्यकता, पीला, पीलापन, कंजूस, कंजूसी, महान, महानता, विपन्न, विपन्नता, पथरीला, पथरीलापन, चतुर, चतुरता, क्षुब्ध, क्षोभ, भला, भलाई, अरुण, अरुणिमा, आसक्त, आसक्ति, मधुर, मधुरता, सौम्य, सौम्यता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनना। क्रिया भाववाचक संज्ञा बुनना, बुनाई, सजना, सजावट, उड़ना, उड़ान, जागना, जागरण, गिरना, गिरावट, दौड़ना, दौड़, पढ़ना, पढ़ाई, हंसना, हंसी, पीसना, पिसाई, भिड़ना, भिड़ंत, लिखना, लेखन, चढ़ना, चढ़ाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द बनना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, दूर, दूरी, बाहर, बाहरी, शाबाश, शाबाशी, निकट, निकट। पाठ 8 संज्ञा। रीता और मीता झूला झूल रही हैं। कोयल कूक रही है। बगीचे में गुलाब और कांटे को छुआ तो गुलाब की कोमलता और कांटे की कठोरता का पता चला। नाना जी ने जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि यहाँ पर रीता और मीता व्यक्ति हैं, झूला, गुलाब, कांटे वस्तुएं हैं, बगीचा एक स्थान है, कोयल एक प्राणी है, कोमलता और कठोरता गुण हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं। कनक हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। मुंबई में बहुत बारिश हुई। यहाँ इंदिरा गांधी विशेष व्यक्ति का नाम है, कनक हिंदी व्याकरण विशेष वस्तु का नाम है, मुंबई एक विशेष स्थान का नाम है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, अमिताभ बच्चन, गांधी जी, दशहरी आम, पलंग, लोहे की अलमारी, रामायण, नीम, दिल्ली, मेरठ, अमेरिका, जापान आदि। पेड़ पर हरे पत्ते आ गए, बाढ़ के कारण नदियाँ तेज बह रही हैं। दूसरा जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पेड़ से पूरी जाति का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ पेड़ कोई भी हो सकता है। उसी तरह पत्ते भी किसी पेड़ के हो सकते हैं। नदी से पूरी जाति का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ नदी कोई भी हो सकती है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, लड़का, फल, सब्जी, पर्वत, ग्रह, देश आदि। तीसरा
भाववाचक संज्ञा। शिशु के प्रति माँ का वात्सल्य मन मोह लेता है। सैनिकों की वीरता के किस्से गर्व का एहसास कराते हैं। बालपन में सभी बच्चे शरारत करते हैं। यहाँ वात्सल्य, वीरता शब्द भाव का तथा बालपन शब्द अवस्था का बोध करा रहे हैं। इन्हें केवल महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के गुण, दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव, भाव आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नाना जी ने आगे समझाया कि कुछ विद्वान अब संज्ञा के दो भेद और मानने लगे हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। कुछ विद्वान इन्हें जातिवाचक संज्ञा के ही भेद मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें अलग मानते हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। पिताजी घी और तेल खरीद कर लाए। अक्षय तृतीया के उत्सव पर सोना खरीदना शुभ मानते हैं। यहाँ घी और तेल द्रव्य पदार्थ हैं तथा सोना धातु है। इस प्रकार जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लकड़ी, चांदी, लोहा, ऊन, घी, तेल, पानी आदि। दूसरा समूहवाचक संज्ञा। अंगूर का गुच्छा देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, हमारी टीम जीत गई। यहाँ गुच्छा और टीम शब्दों से समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार जो संज्ञा शब्द एक पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दल, जनता, टीम, सेना, भीड़ आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे भारत के घर घर में सीता, सावित्री ने जन्म लिया है। यहाँ सीता और सावित्री का प्रयोग सद्गुणी लड़कियों के लिए किया गया है। आज भी भारत में हरिश्चंद्र विद्यमान है। यहाँ हरिश्चंद्र का प्रयोग सत्यवादियों के लिए किया गया है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाता है। वहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे गुरुदेव की रचना अनमोल है। यहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के लिए प्रयोग किया गया है। पंडित जी आजाद भारत प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पंडित जी जवाहरलाल नेहरू के लिए प्रयोग किया गया है। नाना जी ने यह भी बताया कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से होता है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, पांचवा अव्यय से। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। नारी, नारीत्व, कुमार, कौमार्य, गरीब, गरीबी, शिशु, शैशव, पिता, पितृत्व, भ्राता, भ्रातृत्व, बालक, बालपन, गुरु, गुरुत्व, इंसान, इंसानियत, अमीर, अमीरी, राष्ट्र, राष्ट्रीयता, माता, मातृत्व, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, बच्चा, बचपन। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनापन, अपनत्व, सर्व, सर्वस्व, स्व, स्वत्व, निज, निजता, निजत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। नीला, नीलापन, नीलाभ, शांत, शांति, संपन्न, संपन्नता, धीर, धीरता, सभ्य, सभ्यता, सफल, सफलता, बहुत, बहुतायत, शिष्ट, शिष्टता, चिकना, चिकनाई, नूतन, नूतनता, सुंदर, सुंदरता, आवश्यक, आवश्यकता, पीला, पीलापन, कंजूस, कंजूसी, महान, महानता, विपन्न, विपन्नता, पथरीला, पथरीलापन, चतुर, चतुरता, क्षुब्ध, क्षोभ, भला, भलाई, अरुण, अरुणिमा, आसक्त, आसक्ति, मधुर, मधुरता, सौम्य, सौम्यता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनना। क्रिया भाववाचक संज्ञा। बुनना, बुनाई, सजना, सजावट, उड़ना, उड़ान, जागना, जागरण, गिरना, गिरावट, दौड़ना, दौड़, पढ़ना, पढ़ाई, हंसना, हंसी, पीसना, पिसाई, भिड़ना, भिड़ंत, लिखना, लेखन,
चढ़ना, चढ़ाई। अव्यय से भाववाचक संज्ञा शब्द बनना। अव्यय से भाववाचक संज्ञा ऊपर, ऊपरी, भीतर, भीतरी, दूर, दूरी, बाहर, बाहरी, शाबाश, शाबाशी, निकट, निकट। हमने समझा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द, धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द एक पूरे समूह का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से तथा अव्यय से भी बनाया जाता है।